Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Baladev, Jai Baladev Swami, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Subhadra, Jai Subhadra, Jai Subhadra, Jagannath Swami Nayana Patagami, Nayana Patagami Bhavatu me. Jagannath Swami Nayana Patagami, Nayana Patagami Bhavatu me. जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम प्रभुपादस्य साहित्यम प्रकाशयति ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो बताइएगा आप, पिछली बार हमने क्या एक्सप्लेन किया था, कौन से श्लोक पे हमने चर्चा की थी? विल टेल, कौन बताएगा? यस प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने 20 श्लोका 7.20 श्लोका 21 श्लोका एक्सप्लेन किए थे, बट आपने बोला था कि इनको डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा दोबारा, और उस दिन भी आपने इनको एक्सप्लेन किया था। जी जी जी। तो हम 20वें श्लोक पे आते हैं। आप, गीता है आपके हाथ में, गीता निकाल लीजिए, सब अपनी अपनी गीता ले लीजिएगा अपने हाथ में, और इस श्लोक को आपने पढ़ना है। दो माताएं और दो भक्त लोग पढ़ेंगे इस श्लोक को, उसका उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ एक बार, फिर आप भी एक एक बार, दो माताएं और दो प्रभु लोग इसका उच्चारण करेंगे। कामैस्तैते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम मम आस्थाय सव्यापृत्या सवा। एक बार और बोलता हूँ। कामैस्तैते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम न्यूमा आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अब ये श्लोक बोलिएगा, दो माताएं बोलेंगी। कौन बोलेंगी? हाथ उठाइए। हाँ, साक्षी माता जी, साक्षी माता, हाँ साक्षी माता जी बोलिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कामैस्तैस्त्रीहृतज्ञानाः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः, तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। और रतिकली माता जी आप बोलिएगा। कामैतैते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। प्रभु लोग, शिवम प्रभु, हाँ बोलिएगा प्रभु।
कामस्तस्तज्ञाना प्रपदन्ते देवता तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। ये हमारे शिवम प्रभु जी हैं जो कि एनआईटी में प्रोफेसर हैं। जैसे आईआईटी होता है उससे नीचे का ग्रेड एनआईटी होता है, आईआईटी से नीचे, तो वहाँ पर प्रोफेसर हैं और बहुत सेवा करते हैं इस्कॉन कुरुक्षेत्र की। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हर कार्यक्रम में हमारा सहयोग करते हैं। तो आज क्लास में आए हैं, तो आई होप दैट यू विल रेगुलरली every time we'll attend this class. जी जी। आज अमित प्रभु जी भी ही is also professor in engineering college near पानीपत। अमित शर्मा जी का भी स्वागत है, और he is also came first time in the class। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में आने के लिए, भगवत गीता को समझने के लिए, क्योंकि भगवत गीता तो जिसने समझ लिया उसने भगवान को समझ लिया, और जिसने भगवान को समझ लिया उसने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली। तो भगवान की कृपा प्राप्त करना ही, भगवत प्रेम प्राप्त करना ही है मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये जो 7वां अध्याय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में भगवान ने सारे विषय ले लिए। इसमें निराकार का विषय भी लिया भगवान ने, इसमें देवताओं का विषय भी लिया भगवान ने, इसमें जो है प्रकृति का विषय भी भगवान ने लिया, इसमें भगवान ने लगभग सभी विषय बहुत अच्छी तरह से खोल करके समझाए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने असुर कौन है, देवता कौन है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है, ज्ञानी कौन है, महात्मा कौन है, ये सारे विषय बताए हैं, और मैं आपको वो सब समझा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। अब आज 20वां श्लोक है जिसका उच्चारण एक भक्त और करेगा। कौन करेगा? प्रभु लोगों में से who will recite this? अमित शर्मा प्रभु, आप अमित जी आप करिएगा, बोलिए श्लोक। प्रभु जी मेरे पास गीता अभी नहीं है और मैं अभी ढंग से सुन नहीं पा रहा था रेंज की वजह से, मैंने लिखा नहीं है फिर इस करके। अच्छा 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 अच्छा। तो who is next? रघु कुमार दास प्रभु कहाँ हैं? प्रभु जी गीता नहीं है मेरे पास। मैं आगे से गीता लेके बैठना आप सबने, ठीक है प्रभु जी। ध्यान रखना सभी, आगे से आपने गीता लेकर बैठे। बंसी शर्मा माता जी आपके पास गीता है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आपके पास गीता है? यस प्रभु जी। ये श्लोक उसका उच्चारण कीजिए। यस प्रभु जी। कामैतैते हृतज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवतः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या निहता स्वया। वेरी नाइस। तो इस श्लोक को हम समझते हैं, एक एक वर्ड समझेंगे। कामैहि, कामैहि का अर्थ है कामनाएं, इच्छाएं। तई, तई का अर्थ है उन, तई तई उन उन, कामैहि तई तई उन उन कामनाओं के द्वारा, उन उन इच्छाओं के द्वारा। कामैहि तई तई हृत, हृत का अर्थ है हर लेना है। कामैहि तई तई हृत, हृत का अर्थ है हरना, हर लेना, छीन लेना, है ना। ज्ञाना, ज्ञान को, कामैहि तई तई हृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान है अनेक, तई तई का मतलब है उन उन, अर्थात अनेक इच्छाओं द्वारा। कामैहि कहते इच्छाएं, जिन लोगों का ज्ञान भौतिक इच्छाओं द्वारा
हर लिया गया है। कामई तेतई हृत ज्ञाना, जिन मनुष्यों का ज्ञान है भौतिक इच्छाओं द्वारा हर लिया गया है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, प्रपद्यन्ते कहते हैं शरण में जाना, वे शरण में जाते हैं किसकी? अन्य देवता, मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं की। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं जिन लोगों का ज्ञान है भौतिक इच्छाओं द्वारा हर लिया गया है, या जिनकी बुद्धि बौद्धिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे मुझे छोड़ करके देवताओं अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। और शरण में जाकर के क्या करते हैं? देवताओं की शरण में जाकर के अगली लाइन में बताया गया है, तम तम निममा आस्था, निमम आस्थाया, तम तब करते हैं उन उन, तम तम उन निमम नियमम नियमों का आस्थाय पालन करते हैं, प्रकृत्या स्वभाव के अनुसार, स्वया अपनी, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जिन लोगों का ज्ञान भौतिक इच्छाओं द्वारा हर लिया गया है वो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं अर्जुन, वो मेरी शरण में नहीं आते। और तम तम निमम आस्थाय, और वो जो है प्रकृत्या नियता स्वया, अपने प्रकृत्या का अर्थ है स्वभाव के अनुसार है, नियता जो उन्होंने नियम बना लिए हैं, अपने स्वभाव के अनुसार नियमों का पालन करते हुए वे उन देवताओं की पूजा करते हैं। तम तम निमम आस्थाया, तम तम का अर्थ है उन है, निमम आस्थाय, नियमों का पालन करते हैं। कैसे? प्रकृत्या नियतः स्वया, है अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार हैं पूजा के विधि विधानों का, देवताओं की पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। अर्थात शास्त्रों से भी उनका क्या नहीं होता, उनको शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं होता है कि किस देवता की कैसे पूजा की जाए। बस वो अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार जिसके वो पूजक हैं उस देवताओं की पूजा में लग जाते हैं, अपने अपने विधि विधानों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार। स्पष्ट कहा जाए तो इस श्लोक का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिन लोगों का ज्ञान, जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, या जिन लोगों का ज्ञान भौतिक इच्छाओं द्वारा हर लिया गया है, वे मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार अनेक विधि विधानों का पालन करते हुए उनकी पूजा करते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। यहां तक यदि किसी को समझ नहीं आया तो रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइए, आई विल रिप्लाई। किसी को ये श्लोक अभी यहां तक समझ में यदि नहीं आया है तो मैं चाहता हूं कि हर एक जो भक्त है अच्छी तरह से गीता को समझे ना। जहां पर भी कोई आपको डाउट लगे एकदम से हाथ उठा दीजिएगा, आई विल रिप्लाई एट वंस। तो यदि सब ने इस श्लोक को समझ लिया है, इसका अनुवाद समझ लिया है, हाथ उठाइएगा जिन्होंने समझ लिया है।
तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इस श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं के उपासक हैं वो बुद्धिमान नहीं है। वो क्या है? वो अज्ञानी हैं। उनको पता नहीं है कि किसकी शरण में जाना है? वास्तव में देवताओं के उपासक अज्ञानी हैं। और अज्ञानी क्यों है? क्योंकि वो जो है अपनी भौतिक इच्छाओं के द्वारा परेशान रहते हैं। किसी की धन पाने की इच्छा है, किसी की पद पाने की इच्छा है, किसी की पुत्र पाने की इच्छा है, किसी का को पति पाने की इच्छा है, किसी को पत्नी पाने की इच्छा है, किसी को अन्य वस्तु की इच्छा है। तो बहुत सी इच्छाएं जिस व्यक्ति को होती है, वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा, अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं और अपने अपने विधि विधानों के अनुसार, शास्त्रों से भी कोई विधि विधान पालन नहीं करते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार विभिन्न नियमों का पालन करते हुए उक्त देवता की पूजा करते हैं। तो इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है, भगवान बता रहे हैं कि जो देवता जो इच्छाओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, वो बुद्धिमान नहीं हैं, वो अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि यदि उनको कुछ चाहिए भी तो भी मेरी शरण में आना चाहिए। जैसा कि आपने सुना भगवान श्री कृष्ण से 16वें, 15वें और 16वें श्लोक में हमने समझाया था आपको। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते अर्जुन। कौन कौन, किसी को याद है? लेक्चर बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था। हाँ, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। 15वें श्लोक में, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में मैंने समझाया था। कौन है? और 2 माताएं, तो 2 माताओं के अतिरिक्त और कौन है? रेज योर हैंड्स। इन 2 माताओं के अतिरिक्त ये मेरे को सिर्फ 3 3 6 3 9 और 2 11 12 जो भक्त दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। बाकी 28 भक्त है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। 28 और हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन कैमरे पे नहीं है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यदि इन 2 माताओं के अतिरिक्त कोई तीसरा चौथा है तो बताइए, वो बोलना शुरू कीजिएगा, कैमरे पे आइएगा। पंद्रहवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ जी रति के लिए माता जी। यस प्रभु जी। जी माता जी। यस प्रभु जी। 7.15 श्लोका चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनो No, this is 16. ओके। ने माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञाना अश्राम भाषिता। वेरी नाइस प्रभु जी। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, बस आई वांटेड टू लिसन श्लोक ओनली, आई विल मेक इट अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। तो इस 15वें श्लोक में, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रीत ज्ञान आश्रम भावम आश्रिता। हे अर्जुन, 4 प्रकार के दुष्ट लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण
उन लोगों को दुष्ट कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत तब ये जो अध्याय है, मेरे अनुसार जितना मैंने इस अध्याय का मनन किया है, इस अध्याय को समझा है, मेरे अनुसार ये जो अध्याय 7वां अध्याय है, सारी गीता का सार है। समझ लो, सारी गीता का इसमें क्या दिया गया है, सार दिया गया है। इतनी इंपॉर्टेंट है इस अध्याय को समझे, इसलिए मैंने ये अध्याय लिया सबसे पहले। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृतिनो करता है दुष्ट, 4 प्रकार के दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते। अर्थात जो लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आते, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, उनको भगवान उन सभी को भगवान दुष्ट कह रहे हैं। वो सारे दुष्ट हैं, सारे दुष्ट हैं। और पद्म पुराण में एक श्लोक भी है इसी प्रकार का, एक श्लोक बताया गया है। क्या कहा गया है वहां? श्लोक इस प्रकार से है, श्लोक इस प्रकार से है, पद्म पुराण का श्लोक। दिमाग से निकल गया, उसकी दूसरी लाइन याद आ रही है। श्लोक तो चलो थोड़ी देर में याद आ जाएगा। उस श्लोक का अर्थ मैं बता देता हूं। उस श्लोक में जाति शास्त्र जपस तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम, आगे श्लोक याद आ गया है। तो इस श्लोक के अनुसार कोई व्यक्ति जाति शास्त्र जपः तपः, कितनी ऊंची जाति का हो, जाति शास्त्र, सारे शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, तपः बहुत बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, जाति शास्त्र जपः बहुत अच्छा जप करने वाला क्यों ना हो, देवी देवताओं का, अन्यों का, तपः बहुत बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, अप्राणस्य, हाँ पूरा श्लोक अब याद आया, अभी 1.5 श्लोक याद आया था, पूरा आ गया। क्या भगवद भक्ति हीनस्य, क्या बोला? भगवद भक्ति हीनस्य, भगवत कहता है भगवान, भगवान की भक्ति से हीनस्य रहित है, हीन है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से रहित है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, पद्म पुराण का श्लोक है कि भगवद भक्ति हीनस्य, जो भगवान की भक्ति से हीन है, रहित है, जाति शास्त्र जपः तपः, फिर वो चाहे कितनी ऊंची जाति का हो, सारे शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, जाति शास्त्र जपः बहुत बड़ा जप करने वाला क्यों ना हो, तपः बहुत बड़ा तपस्या करने वाले क्यों ना हो, वो ऐसा व्यक्ति है। कैसा? अप्राणस्य देहस्य, जिसके शरीर से प्राण चले गए हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में प्राण नहीं है, अर्थात जिसके शरीर में प्राण नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? उसको मुर्दा बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मुर्दे के समान है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, फिर चाहे उसके पास कुछ क्यों ना हो, ऊंची जाति का वो क्यों ना हो, सबसे धनी क्यों ना हो, सबसे ज्ञानी क्यों ना हो, सबसे बड़ा बलवान क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, बहुत बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यदि वो मात्र एक चीज नहीं करता, क्या? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता,
तो वो क्या है, वो अप्राणस्य देहस्य है, वो मुर्दा है, वो व्यक्ति मुर्दा है। वास्तव में वो जीवित मानना ही नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को मुर्दा, शास्त्र मुर्दा कहते हैं। और मुर्दे का दर्शन करना क्या है, अशुभ माना गया है। तो जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते उनको भगवान यहाँ पर दुष्ट कह रहे हैं। और पद्म पुराण में ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, मुर्दा। समझे ना, चाहे उनके पास कितनी भी योग्यताएं क्यों ना हो, लेकिन यदि भक्ति नहीं करते तो वो क्या है, वो सब मुर्दे हैं, वो सभी मरे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे शरीर हैं जिनमें प्राण नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है, 20वें श्लोक में ही आ रहा हूं, जो श्लोक हमने पढ़ा था अभी। तो प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण जो मांगना भी है तो भगवान श्री कृष्ण से क्यों ना मांगा जाए, देवी देवताओं से क्यों मांगे, है ना। उदाहरण दिया गया, जैसे एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है जो 10-12 साल का पुत्र है उसका। वो अपने पिता से न मांग करके पिता के नौकर, जो उसकी कंपनी का मैनेजर है, उसके पिता की कंपनी का मैनेजर है, उससे पैसे मांगे अपने किसी कार्य के लिए। तो जब पिता को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उसको, बोलो। अपने पिता से जो सर्व समर्थ है, धनी व्यक्ति पुत्र, हाँ, उसका पुत्र उससे न मांग करके किससे मांगता है, उसके नौकर से मांगता है, तो पिता को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के पिता हैं। कौन से अध्याय में बोला भगवान ने ये, मैं सारी जगत का पिता हूं, असली पिता हूं, कौन बताएगा। I think 9 chapter 9. 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, Yes, Prabhuji. 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या, पिता अहम अस्य जगतो, हे अर्जुन मैं इस सारे जगत का पिता हूं। पिता नहीं, माता भी मैं ही हूं। माता ही नहीं, धाता, पालन करने वाला भी मैं ही हूं। माता, धाता, पिता, महा, और मैं ही दादा हूं। अर्थात मेरा कोई पिता नहीं है, दादा भी मैं ही हूं, पिता भी मैं हूं, दादा भी मैं ही हूं। समझे ना, मैं पालन करने वाला भी मैं हूं, माता भी मैं ही हूं। अब हमारे असली पिता, माता पिता कौन है, भगवान है। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति की थी, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी इस श्लोक के द्वारा। किस श्लोक के द्वारा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। किसने गाई ये स्तुति, ब्रह्मा जी ने गाई। किसके लिए गाई, भगवान विष्णु के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए गाई कि आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, सब कुछ मेरे तो आप ही हैं। तो असली पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। हमारे जो ये माता पिता प्रेजेंट में हैं, ये नश्वर हैं। एक दिन हमको छोड़कर चले जाएंगे, या हम उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे माता पिता हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कभी मरते नहीं है, आत्मा के साथ रहते हैं हमेशा।
तो प्रिय भक्तों, भगवान नहीं चाहते कि देवी देवताओं की पूजा में लोग अपना समय क्या करे, वेस्ट करे, बर्बाद करे। भगवान चाहते हैं, मांगना भी है तो कोई बात नहीं, मुझसे मांगो। तो और 16वें अध्याय में फिर इस बात को बोला भगवान ने, क्या चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना आर्तो जिज्ञासे अर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्व। हे भरत मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। लेकिन कौन से लोग हैं वो? सुकृतिनः, वो पुण्यात्माएं हैं। ध्यान दीजिएगा, 15वें श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते उनको भगवान ने क्या बोला है? दुष्ट लोग बोला है, दुष्ट आत्माएं बोला है। लेकिन 16वें श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको भगवान पुण्यात्माएं कह रहे हैं। कितना बड़ा भारी फर्क है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 15 और 16वां श्लोक है। 15वें श्लोक में 4 प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो नहीं आते उनको भगवान ने दुष्ट बोला है, और 4 प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको भगवान ने क्या बोला? पुण्यात्माएं बोला है। और ये 4 प्रकार के लोग भी कैसे हैं? वो भी मांगने वाले हैं भगवान से कुछ है। कोई धन चाहता है, भगवान कहते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। सबसे पहले मेरी शरण में कौन आता है? जो कष्ट में पड़ गया, किसको कोई कष्ट आ गया है, उसके निवारण के लिए आर्तो। दूसरा जिज्ञासु, मेरे को जानने की इच्छा से। तीसरा अर्थार्थी, धन चाहने की इच्छा से। ज्ञानी चाहे, और ज्ञानी जिसने जान लिया है कि मानव जीवन का लक्ष्य है क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। जैसे कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने पिता हिरण्यकश्यप से, 5 साल के बालक, क्या नैते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। हे पिताश्री, जिसने ये नहीं जाना कि मनुष्य जीवन का स्वार्थ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान विष्णु को पाना है। अंधा यथा अंधेर उपनियमाना, वो तो अंधा है और उसके जो फॉलोवर हैं वो भी अंधे हैं। सब कहां जाएंगे? खड्डे में गिरेंगे, अर्थात सब नरक में जाएंगे। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं। किसको? त्रिलोकी के राजा अपने पिता हिरण्यकश्यप को कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो सब अंधे हैं। और एक अंधे का हाथ दूसरा अंधा पकड़ेगा तो क्या होगा? सारे खड्डे नरकों में चले जाएंगे सब। तो यदि मांगना भी है तो भगवान कहते हैं मुझसे मांगो। मुझसे मांगने से तुम क्या बन जाओगे? पुण्यात्माएं तो बन जाओगे। कम से कम पुण्य तो तुम्हें तुरंत मिल जाएंगे। चाहे कोई इच्छा लेकर ही मेरी शरण में आए, मेरी भक्ति में लगे, तुरंत मैं उसको पुण्य तो प्रदान कर देता हूं, पुण्य प्रदान करता हूं, उसे पुण्यात्मा मान लेता हूं। जब कोई पुण्यात्मा बन जाता है तो फिर क्या है? पुण्यों से क्या आता है? सुख आता है, अर्थात उसकी जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को जो वो मांगना चाहते हैं, जो चाहते हैं, सब कुछ प्रदान करता हूं, है? इसलिए मेरी शरण में आओ। इतना जानने के बाद भी जो कोई देवी देवताओं की शरण में जाता है तो भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं क्या? कि वो बुद्धिमान नहीं है, वो लोग अज्ञानी हैं जो मुझे छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा वो अपने अपने विधि विधानों के अनुसार करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार नियम बना लेते हैं और उस विधान के अनुसार, उन नियमों के अनुसार उक्त देवता की जिसके वो भक्त होते हैं उसकी पूजा करते हैं। अब प्रश्न आता है, भगवान सर्वे सर्वा है, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने
इसी अध्याय के 7वें श्लोक में बोला, मतः परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मुझसे बढ़ करके कोई नहीं है। और इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहेंगे क्या, हे अर्जुन वेदाहम समतीतानि, मैं भूतकाल को जानता हूं, वर्तमानानि च अर्जुन, हे अर्जुन मैं वर्तमान काल को भी जानता हूं। क्या बोला, मैं भूतकाल में है, पास्ट में, भूतकाल में जो आज तक हुआ है अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूं। ठीक है, तो मैं भूतकाल में आज तक जो कुछ भी हुआ है, चाहे किसी भी है लोक में हुआ है, वो सब जानता हूं। वेद करता है जाना, वेद हम समतीतानि, समतीतानि करता है पास्ट, भूतकाल में। मैं भूतकाल को जानता हूं, भूतकाल में आज तक क्या हुआ, किस लोक में, किस ब्रह्मांड में, किस जीव के साथ क्या हुआ, सब कुछ जानता हूं। वर्तमानानि च अर्जुन, अर्जुन वर्तमान में कहां पर क्या हो रहा है वो भी मैं जानता हूं। वर्तमान में कहां पर, किस लोक में, किस जीव के साथ है, किस असुर के साथ, किस पशु के साथ है, किस पक्षी के साथ, किस मनुष्य के साथ, किस देवता के साथ है, क्या हो रहा है वर्तमान में, वो भी मैं जानता हूं। वेदांत समचितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, भविष्याणि और भविष्य में क्या होने जा रहा है वो भी मैं सब कुछ जानता हूं। च भूतानि, और जितने सारे के सारे ब्रह्मांडों में जीव हैं उन जीवों के, उन सभी जीवों के बारे में जानता हूं। मुझसे एक चींटी भी छुपी हुई नहीं है। असंख्य चींटियां हमारे घर में हो सकती हैं, हमारे अनंत चींटियां हो सकती हैं हमारे देश में, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उन सब के बारे में जानता हूं। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, समझे ना। लेकिन एक विडंबना है अर्जुन, माम तू वेद न कश्चना, माम मुझे तू लेकिन वेद नहीं, वेद जानना है, कश्चन नहीं कश्चना, लेकिन एक विडंबना है मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे कोई नहीं जानता। माम तू वेद न कश्चन, लेकिन कोई भी मुझे पूर्णतया से नहीं जानता। वास्तव में है मेरी वास्तविकता को कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता। जबकि मैं भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब के बारे और सारे जीवों के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को लाइटली लेते हैं, सोचते हैं जैसे भगवान कृष्ण हैं वैसे ही देवता लोग हैं, वैसे ही शिव है, वो ही वैसे ही गणेश जी हैं, वैसे ही माता दुर्गा है, सब बराबर हैं, जाना तो एक जगह ही है, किसी की पूजा कर लो। आज जो ये ज्यादातर जो महात्मा है ये इस बात पर जोर देते हैं किसी की भी पूजा कर लो, बस एक इष्ट बना लो, किसी की को भी बना लो, उसकी पूजा करो। लेकिन ये सिद्धांत बहुत गलत है, गीता के विरुद्ध, भागवत के विरुद्ध सिद्धांत है। ऐसे महात्मा लोग सही प्रचार नहीं कर रहे हैं। सही प्रचार ये है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, सर्व धर्मान परित्यज्य, जितने भी तुम्हारे धर्म हैं सबको छोड़ दो। तुमने देवी देवताओं के प्रति अपना धर्म अपना लिया, किसी और के प्रति धर्म अपना लिया, धर्म करता है कर्तव्य है ना, तो छोड़ दो सारे धर्मों को और एकमात्र सबसे बड़े धर्म अर्थात मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत करो। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं और हमारे जीवन में पाप भी होते हैं तो भी भगवान हमें स्वीकार करेंगे और हमारे पापों को
नष्ट कर देंगे और हमें क्या दे देंगे, पुण्यात्माएं बना देंगे, मात्र उनकी शरण में जाने से, मात्र उनका भजन प्रारंभ करने से। तो ये 20वां श्लोक था। कामई तेते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम निम्नावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अपने अपने स्वभाव के अनुसार विधि विधानों का पालन करते हुए ये देवताओं के उपासक उक्त देवता की पूजा में लग जाते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है देवी देवताओं की पूजा से? रिजल्ट क्या आता है ये अगले श्लोकों में आएगा। अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक है, अब आ जाइए आप 21वें श्लोक में। आपका प्रश्न उठ सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सर्वे सर्व हैं, सारे देवताओं के भी स्वामी हैं, सारे ब्रह्मांडों के वो मालिक हैं, तो फिर वो देवी देवताओं की शरण में अपनी संतान को, क्योंकि पिता है वो सबके, जाने क्यों देते हैं? उनकी बुद्धि को ऐसा कर दें कि वो देवताओं की शरण में जाए नहीं, अन्य की शरण में जाए नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वे सर्व है, सब कुछ कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वो देवी देवताओं की शरण में क्यों जाने देते हैं? जीव को, अपनी संतान को क्यों जाने देते हैं? अपनी शरण में ले लें, समझे ना? ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान अगले श्लोक में, 21वां श्लोक। 21वां श्लोक बोलूंगा मैं, और उस श्लोक को भी दो माताएं, दो भक्त लोग बोलेंगे। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। दो माताएं बोलिए इस श्लोक को। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कौन बोल रहे हैं नाम? रीता चौधरी फ्रॉम नकुल। हाँ, रीता चौधरी माता जी बोलिएगा। आप कैमरे पे नहीं है ना? जी प्रभु जी। आप कैमरे पे आइए और बोलिए, इस श्लोक को बोलिए। एक्चुअली अर्चना प्रार्थी हूँ प्रभु जी, वो कोई स्टैंड ऐसा नहीं है जो मैं फोन को वहाँ पे रख के और रीड कर सकूं। अच्छा, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है? नहीं सर, कहीं रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो आप श्लोक बोलिए। सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम माता जी। यो यो याम याम तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्यामहम्। बिल्कुल, एक माता जी और। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वाति रावल माता जी। यस प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। यह याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया। ठीक है, अच्छा आपने संधि विच्छेद करके बोला है, ठीक है, बोलिए। यह याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। दो भक्त लोग बोलेंगे अब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? धर्मदास प्रभु जी, सोनीपत से। हाँ बोलिएगा प्रभु जी। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया चित्तुम इच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। बिल्कुल ठीक है। और कौन बोलेगा? शिवम प्रभु जी पहले बोल चुके हैं, आप जो पहले नहीं बोले उनमें से। तरुण कनाईदास प्रभु आप बोल सकते हैं। सॉरी, मेरे पास भगवत गीता नहीं है, दुकान में बैठा हूँ मैं। अच्छा सॉरी। लक्ष्मण प्राणदास प्रभु आप बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। जो जो जाम जाम तनुम भक्ता श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदिधमि अहम। हाँ, बहुत सुंदर, अच्छा बोला है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं, हे अर्जुन, जो देवताओं के जो उपासक हैं, वास्तव में जो देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें भी उनको मेरी परमिशन लेनी पड़ती है। मेरी परमिशन के बिना, मेरी परमिशन को हिंदी में क्या कहेंगे? मेरी अनुमति प्रभु जी, अनुमति। अनुमति। हाँ, मेरी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा कर भी नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देवताओं की जो पूजा करते हैं वो भी मेरी अनुमति से ही करते हैं। यदि मैं अनुमति ना दूं तो वो लोग देवी देवताओं की पूजा भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन भगवान अनुमति क्यों देते हैं देवी देवताओं की शरण में जाने के लिए जीवों को? वो कारण इस श्लोक में बताया जा रहा है। इस श्लोक कह रहा है यो यो, यो यो करता है जो जो, वास्तव में शब्द है यह करता है जो। संस्कृत का है, संधि विच्छेद करते हैं तो यो का क्या बन जाता है? यह बन जाता है। यह के पीछे विसर्गे लग जाती हैं, यह। तो मैं तो सीधा ही बोलूंगा यो यो, यो यो करता है जो जो। याम याम, याम याम करता है जिस जिस। तो क्या अर्थ हुआ? जो जो जिस जिस। यो यो याम याम। तनुम, तनुम करता है देवता, जो जो जिस जिस देवता की भक्त्या, भक्ति करना इच्छति चाहता है। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा से अर्चितुम, पूजा करना इच्छति चाहता है। जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है। ये पहली लाइन का अर्थ है। समझ में आ गया? एक एक वर्ड का अर्थ समझ में आएगा आपको। नहीं समझ में आए तो उनसे पूछ लीजिएगा। एक एक वर्ड का अर्थ समझ में आना चाहिए। कभी आप खोलो श्लोक को तो तुरंत आपके दिमाग में इसका अर्थ आ जाए। ऐसे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है? यो यो याम याम, जो जो जिस जिस। तनुम, तनुम करता है देवता, देवता की। जो जो जिस जिस देवता की भक्ता, भक्ति करना, श्रद्धा, श्रद्धा से, श्रद्धा भक्ति से, अर्चितुम इच्छति, अर्चितुम करता है अर्चना, करता है पूजा करना। अर्चितुम इच्छति, पूजा करना चाहता है। जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता की बड़ी श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा से क्या करता है? पूजा करना चाहता है। तो भगवान क्या करते हैं? अगली लाइन में कह रहे हैं, तस्य 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 अचलाम श्रद्धाम, उस देवता के भक्त की श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं। किसमें? उसी देवता में। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव, ताम के अर्थ है, ताम एव अर्थ है उसी देवता में। ताम का अर्थ यहां आया है देवता। ताम का अर्थ वैसे होता है उसका मतलब उसी देवता की पूजा में, है ना? ताम एव, उसी देवता में है। तो तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम, विदधामि का अर्थ है स्थिर कर देता हूं। अहम, मैं उस देवता के भक्त की इच्छा को उसके ईस्ट में, उस देवता में
क्या कर देता हूं, उसकी श्रद्धा को अचल कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं, है ना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो जो जिस जिस देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, तो मैं उस देवता के भक्त की श्रद्धा को उस देवता में क्या कर देता हूं, अचल कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं। और जब मैं उसकी श्रद्धा को उस देवता में स्थिर कर देता हूं जिसकी वो पूजा करना चाहता है, तब वह क्या करता है, उस देवता की पूजा में लगा रहता है और उस देवता से जो उसको चाहिए वो उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है उस देवता से। अर्थात यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न करके किसी अन्य देवता की भक्ति करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो भगवान उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? भगवान कंडीशनल प्रेम नहीं चाहते। भगवान नहीं चाहते कि मैं धक्के से लोग मेरे पास आए हैं। जैसे कि माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरा जो पुत्र है वो इसलिए मेरी सेवा करे हैं कि उसको मुझसे धन चाहिए, उसको मुझसे बंगला चाहिए, हैं। जिस प्रकार माता पिता को अपने पुत्र से ये आशा रहती है कि मेरा जो पुत्र है वो हमारी सेवा करे निष्काम भाव से, वो इसलिए सेवा ना करे कि उसको कोठी मिल जाएगी मरने के बाद, हैं, उसको धन मिल जाएगा उनकी सेवा करने से। ऐसे पुत्र से तो माता पिता डरने लगते हैं, तभी हमें हमारी धन के कारण मारना दे हमारा पुत्र, समझ रहे ना। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि किसी कारण से कोई मेरे पास आए, समझे ना। वो चाहते हैं कि स्वाभाविक अपना स्वामी, अपना पति, अपना भगवान, अपना पुत्र समझ करके, अपने आप को पुत्र समझ करके, मुझे अपने माता पिता समझ करके जब जीव मेरी शरण में आता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो वो तुरंत पुण्यात्मा बन जाता है। अर्थात भगवान नहीं चाहते क्या कि हम देवी देवताओं की पूजा करें, देवी देवताओं के चक्कर में फंसें। तो आप कहेंगे तो फिर देवी देवताओं का क्या रोल है? भगवान ने देवी देवताओं को क्यों बनाया? तो भगवान ने देवी देवताओं को इसलिए बनाया कि वो इस सारे संसार को चला सके। हर एक को एक डिपार्टमेंट दिया गया है। जैसे इंद्र को दिया गया है क्या? वर्षा का देवता। सूर्य के देवता कौन है? विवस्वान है। सूर्य लोक के हैं देवता कौन है? विवस्वान है। विवस्वान को सूर्य का लोक का क्या बना दिया गया? भगवान बना दिया गया, स्वामी बना दिया गया। अर्थात इन सारे देवताओं को भगवान ने सारे संसार को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। लेकिन वो सारे के सारे देवता जो है वो भगवान श्री कृष्ण के क्या है? अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। कई बार देवता लोग घमंड में आकर के अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, स्वतंत्र समझने लगते हैं। तब उस समय भगवान उनको क्या करते हैं? उनको आकर उनका घमंड तोड़ करके उनको सीधा करते हैं। जैसे इंद्र को घमंड हो गया था
कि मैं ही क्या हूं, सारे देवताओं का राजा हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उनका घमंड थोड़ा क्या करके, गिरिराज उठा करके, जैसे घमंड हो गया था किसको, ब्रह्मा जी को, कि मैं ने ही सारी सृष्टि बनाई है, मैं ही सारी सृष्टि का स्वामी हूं। तो ब्रह्मा जी का भी भगवान ने क्या किया, घमंड तोड़ा। जब उन्होंने बालकों को चुराया, एक कंदरा में डाल दिया और चले गए अपने ब्रह्मलोक को। 1 साल के बाद आए, देखा लीला तो वैसे ही चल रही है, वही ग्वाले हैं, वही बछड़े हैं, सब कुछ वही है, कृष्ण कन्हैया भी वही है। और जाकर देखते गुफा में, उधर भी वैसे के वैसे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जितने बछड़े थे, जितने गायें थी, जितने कपड़े थे बालकों के, हाँ, वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से निकाल दिए। सब भगवान बन गए, दंडी भी भगवान बन गए हैं। जिनको जिस दंडी से क्या करते थे, बछड़ों को आगे थोड़ा सा मार करके भगाया जाता था, ये रोका जाता था कहीं जाने से। तो एवरीथिंग बिकेम लॉर्ड श्री कृष्णा एट दैट टाइम। सब कुछ बन गए, बछड़े भी बन गए, ग्वाले भी बन गए, वो लकड़ी भी, डंडी भी बन गए भगवान। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो अपनी गलती का एहसास हुआ, अरे ये तो कोई साधारण नहीं है, ये तो सारे देवता वैसे ही, सारे ग्वाले बाले, स्वभाव भी वही बना, जैसा स्वभाव था वैसे ही स्वभाव कि सारे बच्चे भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं सभी देवताओं के नियामक हैं। तो हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, देवी देवताओं के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है क्या कि हम देवी देवताओं का उल्लंघन, देवी देवताओं का अपमान शुरू कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे देवी देवता भगवान के सेवक हैं, उनको सेवक समझकर उनको प्रणाम करना चाहिए। किसी मंदिर में जाओ तो और देवी देवता के मंदिर में आप जाते हैं तो उनको प्रणाम करो, उनसे मांगो आशीर्वाद कि हमें भगवान की भक्ति दो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दो। आप उनके सेवक हैं, आप हमें भी सेवक अधिकार ठाकुर जी की दिला दीजिएगा, ये प्रार्थना देवताओं से कीजिएगा। लेकिन देवी देवताओं को भगवान मत मानिएगा। भगवान मान करके देवी देवताओं की पूजा यदि हम करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा इस संसार में पतन होता रहेगा। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में जाएंगे, देवताओं के पास जाएंगे, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर संसार में कुछ भी बनकर, गधा घोड़ा मनुष्य कुछ भी बनकर हम आ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा चितु तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामे विविधाम्यहम्। तो मैं उस जिस देवी देवता की पूजा जो व्यक्ति करना चाहता है तो उस व्यक्ति की श्रद्धा को मैं उस देवता में स्थिर कर देता हूं, ताकि वो उसकी भक्ति कर सके, उस देवता की भक्ति कर सके। अर्थात देवताओं कि यदि आप पूजा करने की इच्छा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की इच्छा नहीं करते बल्कि देवी देवताओं की पूजा करने की इच्छा करते हैं, तो भगवान स्वयं आपकी श्रद्धा को उस देवता में स्थिर कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण को तो चाहा नहीं, भगवान श्री कृष्ण से तो चाहा नहीं, ठीक है ना। तो भगवान तो जबरदस्ती नहीं चाहते। भगवान तो कहते हैं हे अर्जुन यथा इच्छासी, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है और बता भी दिया क्या इसका रिजल्ट निकलेगा इस युद्ध का, ठीक है। यथा इच्छासी तथा करो, लेकिन अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम युद्ध करो या ना करो। अर्थात भगवान थोपते नहीं है कि धक्के से कोई मेरी भक्ति करे, हैं? भगवान तो स्वाभाविक भक्ति, स्वाभाविक प्रेम चाहते हैं जीव से। भक्ति करता है प्रेम, प्रेम करता है सेवा। जब किसी की कोई जब जिससे किसी को प्रेम होता है तो उसकी सेवा करता है वो व्यक्ति। क्यों जी? जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी यदि सेवा ना करें तो प्रेम क्या है? जब हम किसी
से प्रेम करते हैं तो उसकी सेवा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से यदि हम प्रेम करेंगे तो अर्थात उनकी सेवा करेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो ये 2 श्लोक आज मैंने आपको समझाए हैं क्या कि भगवान नहीं चाहते कि जीव धक्के से हैं उनको प्रेम करें। वो चाहते हैं स्वाभाविक अपने माता पिता मुझे मान करके, अपना स्वामी या जिस भी संबंध में वो जीव मुझे मानना चाहता है, उस संबंध को मैं अपने आप को समझ करके कोई जीव क्या करे, मेरी सेवा में, मेरी भक्ति में लगे, धक्के से नहीं है। तो भगवान स्वाभाविक जैसे पिता कहता है कि स्वाभाविक प्रेम करे, मैं पुत्र में किसी लोभ में आकर ना अपने माता पिता की सेवा करे। ऐसे ही भगवान क्या चाहते हैं, स्वाभाविक प्रेम चाहते हैं हर जीव से, स्वाभाविक सेवा अर्थात भक्ति चाहते हैं हर एक जीव से। वो फोर्सली धक्के से अपनी सेवा नहीं करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब जीव समझें कि हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा। जीवेर जैसे चित्र चरितामृत में श्लोक आया है क्या, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का नित्य स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनना, उनकी सेवा करना। चित्र महाप्रभु कह रहे हैं जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं, ये ही हमारा स्वरूप है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तब हमारा जो असली स्वरूप है वो प्रकट होगा, अर्थात सच्चिदानंद। हमारा स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद में है, आत्मा सच्चिदानंद का अंश है, तो हमारा असली स्वरूप सच्चिदानंद में है। तब हमारे जीवन में सत आएगा, चित आएगा और आनंद भी आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पर आज आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। प्रभु जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु जी। हाँ। जैसे आप बताएं कि इच्छा के अनुसार, भौतिक इच्छा के अनुसार देवी देवता में श्रद्धा उत्पन्न होते हैं और स्थिर भगवान के द्वारा होते हैं, लेकिन भगवान ऐसा इच्छा उत्पन्न क्यों करने देते हैं? यही तो मैंने बताया, अब इसी का उत्तर दिया था मैंने यही कहा था कि भगवान क्यों नहीं देवी देवताओं से हटा करके अपने भक्ति में उन लोगों को लगाते, क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों देवी देवताओं की शरण में जाने देते हैं? जब वो सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ करते हैं, देवताओं के भी स्वामी हैं, तो फिर वो देवी देवताओं की शरण में क्यों जाने देना चाहते हैं, जाने देते हैं जीव को? यही तो बात मैं समझा रहा था। वो इसलिए भगवान जो है ऐसा करते हैं कि भगवान जीव से कंडीशनल प्रेम नहीं चाहते। कंडीशनल प्रेम अर्थात ये मेरे को मिलेगा तो मैं आपकी सेवा में आऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो नहीं आऊंगा, ठीक है। भगवान स्वाभाविक प्रेम चाहते हैं हर एक से। जैसे माता पिता चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र है हमारी क्या करें, निष्काम भाव से सेवा करें। वो इसलिए सेवा ना करें मैं हमारा पुत्र कि उसको हमारा धन चाहिए या हमारा बंगला चाहिए। जब माता पिता को ऐसा पता चलेगा कि ये जो हमारा पुत्र है ये तो हमारे सेवा कर रहा है, हमारे धन के लिए, हमारी बंगले के लिए, हमारे उस सामान के लिए, तो माता पिता डर जाएंगे, कहेंगे क्या ये तो कभी मार भी देगा हमारे को, समझे ना। तो भगवान कंडीशनल प्रेम नहीं चाहते हैं कि हाँ जब मिलेगा तभी शरण में जाएंगे, या हमें भगवान से चाहिए तो हम शरण में जाएंगे।
भगवान स्वाभाविक प्रेम चाहते हैं, इसलिए उस जीव की श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान से तो नहीं चाहा, भगवान को तो नहीं चाहा, भगवान से तो नहीं चाहा, देव देवताओं से चाहा, देव देवताओं में श्रद्धा उत्पन्न की है, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न नहीं की। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जब तुम मेरी शरण में आना ही नहीं चाहते, मुझसे मांगना ही नहीं चाहते, देवी देवताओं से मांगना चाहते हो, देवी देवताओं की शरण में जाना चाहते हैं, ठीक है जाओ। क्यों? क्योंकि कर्मण्यवाधी कारस्ते मां फलेषु कदाचार, क्योंकि कर्म करने पर हमारा अधिकार है, इच्छा शक्ति पर हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। हम इच्छा कर सकते हैं, कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, कुछ भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, हम किसी भी देवी देवता की पूजा करने की इच्छा कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करना शुरू करते हैं, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है, फल भगवान के हाथ में। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें माइन्यूट स्वतंत्रता दी है। शिवम प्रभु जी प्रभु, एग्जैक्ट आंसर अब मैं दे रहा हूं आपको। भगवान ने हमें क्या दी है? माइन्यूट स्वतंत्रता दी है। माइन्यूट करता है अणु, अणु स्वतंत्रता, वो छोटी सी स्वतंत्रता दी है। क्या है वो स्वतंत्रता? कि हम इच्छा कर सकते हैं, कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। कर्मणि एव अधिकाराते, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, कुछ कोई सा भी कर्म करो, चोरी करो, डकैती करो, चाकरी करो, ये करो वो करो, जो मर्जी करो, कर्म करने का अधिकार तुम्हें दे दिया। लेकिन कितना दिया है? अणु मात्र दिया, छोटा दिया है, फल पर अधिकार नहीं दिया। कैसे? फल मेरे अनुसार आना है, जैसा मैं चाहूंगा फल वैसा मिलेगा, समझना। तो हम उस अणु स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके देवी देवताओं की पूजा में क्या करते हैं? जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि हम क्या है? सतोगुणी व्यक्ति का क्या करते हैं? यदि संग करते हैं तो देवी देवताओं की पूजा में हम फंस जाते हैं। संसार में सतोगुणी में जो होता है वो देवी देवताओं के पास जाता है। तो सतोगुणी लोगों का जब संग करते हैं तो सतोगुण उत्पन्न होता है जीव में, तब वो किसी न किसी देवता की पूजा में लग जाता है। रजोगुणी व्यक्ति का जब कोई संग करता है तो उसमें रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, तब वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करता है? भगवान ने कहा ना किसकी कौन पूजा करता है? यजन्ते सात्विका देवान, 17वें अध्याय का 4था श्लोक है। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक लोग देवों की पूजा करते हैं। यजन्ते करता पूजा करते हैं, यजन्ते सात्विका देवान, देवान करता देवताओं की। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा, यक्षों की और राक्षसों की पूजा रजोगुणी लोग करते हैं, ठीक है। यक्ष रक्षांसी राजसा, प्रेतान भूत गणाश्च अने यजन्ते तामसा जनः, लेकिन तमोगुणी लोग जो है वो भूत पिशाचों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं कि जीव को उस माइन्यूट स्वतंत्रता दी है भगवान ने कि उसका वो सदुपयोग करके है, मेरे को समझ कर कि मुझसे ज्यादा हितैषी कोई नहीं है उसका, वो स्वाभाविक रूप से मेरी शरण में आए, चाहे वो कुछ मांगने की इच्छा से क्यों ना आए, मैं देता हूं, ठीक है ना। लेकिन आए मेरी शरण में, देवताओं की शरण में ना जाए, भगवान ये चाहते हैं, ठीक है बाबू। हाँ ठीक है। आई थिंक आज थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया है मैंने। हरे कृष्णा हाँ जी माता जी। प्रभु जी, इसके पीछे भी कोई रीजन है क्या कि उन्होंने क्यों दी है हमें इच्छा करने की स्वतंत्रता? कौन माता जी बोल रही हैं? स्वाति माता जी। स्वाति माता जी, हाँ क्या क्या कह रहे हैं माता जी आप? जी प्रभु जी की इच्छा करने की स्वतंत्रता क्यों दी है भगवान ने हमें? मतलब ऐसा करते कि हम इच्छा ही ना करने देते वो हमसे। अच्छा, यदि इच्छा करने की स्वतंत्रता नहीं देते तो हम भगवान को दोष देते कि भगवान ने हमें क्या बना दिया, अपना नौकर बना लिया है क्या?
जैसे एक नौकर की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, उसे अपने मालिक के अनुसार कार्य करना पड़ता है, वो चाहता भी नहीं है फिर भी उसको मालिक की आज्ञा माननी पड़ती है। ऐसे ही हम हम नहीं चाहते कि हम क्या करें, हम नौकर बने हैं, हमारे को कोई छूट न दी जाए, हमारी को स्वतंत्रता न दी जाए। स्वाति माता जी कहाँ चले गए? स्वाति माता जी आप यस प्रभु जी। आप समझ रहे हैं, भगवान ने अनुस्वतंत्रता इसलिए दी है ताकि जीव जो है अपनी इच्छा से भगवान की शरण में आए, धक्के से नहीं आए भगवान की शरण में है। यदि भगवान ये अनुस्वतंत्रता भी, इच्छा करने की स्वतंत्रता भी खत्म कर देते, तब भक्ति की कोई जरूरत नहीं थी, तब हम भगवान के क्या होते? सेवक होते, और सेवक की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तब भगवान ने जो कुछ हमसे कहना था हमने करना था, समझे ना। इसलिए भगवान ने क्या दी? अनुस्वतंत्रता दी, ताकि जीव ये ना समझे कि भगवान ने धक्के से हमें अपनी सेवा में लगा रखा है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। Thank you, Guruji, giving us so beautiful class and your precious time. We chant. Guruji, one question I have. One question. You can ask गुरुजी, माता जी। आप स्टार्टिंग में आते हैं तो जब कोई वैष्णव हमारे बीच आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि कोई वैष्णव आता है हमारे बीच में, सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। ओके प्रभु जी, और जैसे अभी हम सामूहिक रूप से प्रेजेंट होते हैं सभी, तो हमें किस तरह से एक्ट करना चाहिए आपके प्रति? स्टार्टिंग में जैसे टाइम भी ज्यादा ना लगे और किसी प्रभु जी या माता जी को भी हर्ट ना हो। हाँ, तो सभी को एकदम से हरे कृष्णा कह करके क्या बोलना है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बस, उससे ज्यादा नहीं। और लास्ट में प्रभु जी? लास्ट में हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।